दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक एग्जाम देना पड़ता है और जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है उसे जान से मार दिया जाता है। लेकिन इस सिस्टम के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। ये 2039 का साल है, यानी फ्यूचर का समय। अर्थ की पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। पूरी दुनिया में खाने पीने की कमी होने लगी है। यूनाइटेड नेशंस आदेश देता है कि हर देश को अपनी पॉपुलेशन हर साल 5% कम करनी होगी। इस ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए यूनाइटेड स्टेट एक रूल लागू करता है जिसका नाम है द थिनिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को हर साल एक टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी बच्चा इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे एक इंजेक्शन देके मार दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम लायन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्कूल के बच्चे को पढ़ा रही होती है। उस बच्चे का नाम साइमन होता है। साइमन को इक्वेशन सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो लायन से हेल्प मांगता है। लायन एक बॉक्स में से एक आई लेंस निकालती है और उसे साइमन को देती है। जैसे ही साइमन उसे पहनता है उसकी आंखों के सामने सारे मैथ्स क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लेक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि टेक्सास गवर्नर डीन का बेटा होता है। ब्लेक रात को घर के बाहर चुपके से निकल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलता है। ब्लेक उसे कल होने वाले टेस्ट के बारे में बात करता है और एली टेस्ट को लेके काफी नर्वस होती है। ब्लेक उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। तभी ब्लेक के फादर का गार्ड उसे ढूंढ लेता है और ब्लेक को डीन के ऑफिस में ले जाता है। डीन उससे काफी नाराज होता है क्योंकि कल एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है और ब्लेक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। डीन को लगता है कि एली की वजह से ब्लेक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। अगले दिन टेस्ट का दिन है। स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। स्कूल में एंटर होने से पहले सब बच्चों को अच्छे से चेक किया जाता है। ब्लेक लायन से एक स्टडी लेंस मांगता है लेकिन लायन वो लेंस लाना भूल गई थी। लायन और उसका फ्रेंड कैलन वुड स्कूल में एंटर होने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। एक स्टूडेंट ने चीटिंग करने के लिए अपने हाथ में कुछ लिखा हुआ था। जब वो पकड़ा जाता है तो वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। आज तक कोई भी इस एग्जाम से भाग नहीं पाया है और ना कोई चीटिंग कर पाया है। स्कूल के अंदर ब्लेक और एली एग्जाम देने से पहले लास्ट टाइम हग करते हैं और थोड़ी देर बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सबके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे होते हैं। लायन सबसे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करके टेस्ट को कंप्लीट कर लेती है। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उन सब स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल जाता है। टीचर उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करते हैं जो फेल हो गए हैं। फेल होने वाले स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए। जो फेल हो गए हैं उन्हें गार्ड्स अपने साथ ले जाने लगते हैं। कोई रोने लगता है, कोई अपनी सीट से नहीं उठता और कोई भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स मारपीट करके उन सबको अपने साथ ले जाते हैं। लायन, ब्लेक और कैलन पास हो जाते हैं लेकिन एकदम से एली जो ब्लेक की गर्लफ्रेंड है उसका नाम अनाउंस किया जाता है और गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर ब्लेक अपने डैड को फोन लगाता है और एली की हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि एग्जाम के नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। ये सुन के ब्लेक को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद एली को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो गार्ड्स पर अटैक करता है और एली को वहां से भागने के लिए कहता है पर यहाँ पर हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है। आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया है। ब्लेक एली को वहां से निकालने की कोशिश करता है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और कल फिर से स्टूडेंट्स को थिनिंग टेस्ट देना होगा। ये लायन की छोटी बहन कोरिन का पहला थिनिंग टेस्ट होगा। तभी उसकी डोरबेल बजती है। लायन की टीचर मिस ब्रूच वहां आती है। मिस ब्रूच लायन और कोरिन की देखरेख तब से कर रही है जब से उनकी माँ की डेथ हुई है। लायन कोरिन के टेस्ट के कारण बहुत परेशान थी तो वो टीचर लायन को शांत करती है और उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी ब्लेक अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो अपने डैड को सबक सिखाने के लिए कल के टेस्ट में सारे आंसर्स गलत लिखने का प्लान करता है। अगले दिन टेस्ट होता है। लायन कोरिन को किंडरगार्टन में छोड़ देती है। कोरिन की क्लास में उन्हें एक वीडियो एनिमेशन दिखाया जाता है जिसमें अर्थ की अभी की कंडीशन दिखाई जाती है और बच्चों को बताया जाता है कि सभी देशों को हर साल अपनी पॉपुलेशन 5% कम करनी होगी। कई कंट्रीज में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का रूल लागू कर दिया जाता है जबकि कुछ कंट्रीज में बुजुर्गों को मारने का रूल लागू कर दिया जाता है। अमेरिका में गवर्नमेंट सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को रखने का प्लान करती है और बाकी सबको मरवा देती है। ये काम छोटे बच्चों के साथ भी किया जा रहा था। कुछ समय बाद बच्चों का एग्जाम शुरू होता है। उनकी टीचर बहुत दुखी है क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ बच्चों को मार दिया जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि कोरिन टेस्ट पास कर लेती है। लायन और कैलिन भी अपने स्कूल में टेस्ट के लिए एंटर करते हैं। टेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तभी गवर्नर यानी डीन को ब्लेक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो टेस्ट मैनेजर मेसन को कॉल करता है और ब्लेक को पास करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर मेसन ब्लेक के रिजल्ट को लायन के रिजल्ट के साथ चेंज कर देता है जिससे लायन
लायन फेल हो जाती है। टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। सब स्टूडेंट्स ये देख के चौंक जाते हैं कि लायन फेल हो गई है। जब गार्ड्स लायन को ले जाने की कोशिश करते हैं तो मिस ब्रूच उन्हें रोकती है और कहती है कि लायन सबसे होशियार लड़की है, उस सिस्टम में कुछ गलती होगी, तुम जाके चेक करो। लेकिन रिजल्ट्स फाइनल हो चुके थे और अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। मिस ब्रूच लायन को अपना की कार्ड दे देती है और उससे कहती है कि जब भी मौका मिले इसे यूज करके भाग जाना। ब्लेक ये देखकर चौंक जाता है कि वो फेल नहीं हुआ, जबकि उसने सारे आंसर्स गलत लिखे थे। जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं वो अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल पार्टी में जाते हैं। उसी समय गवर्नर डीन प्रेसिडेंट बनने की स्पीच दे रहे होते हैं। वो अपनी एजुकेशन सिस्टम की काफी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि उनके सिस्टम की वजह से वो 196 कंट्रीज में सबसे आगे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम रेट्स 26% कम हो गया है। ब्लेक पार्टी में अपने डैड की स्पीच सुनता है, फिर वो कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। वो स्कूल के हॉल में घुस जाता है और एक गार्ड को पीटने लगता है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाता है। तभी लायन और जो स्टूडेंट्स फेल हो गए थे उन सभी को एक रूम में ले जाया जाता है। उन सभी को अपने कपड़े उतारने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर लायन और बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ से दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर मारा जाएगा। लेकिन अचानक ब्लेक पूरे स्कूल के बिजली को काट देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लायन के अलावा कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाता है क्योंकि लायन के पास दरवाजा खोलने के लिए की कार्ड था। कुछ देर बाद मेसन वहाँ आता है और स्टूडेंट्स की गिनती करने लगता है। उन्हें पता चलता है कि लायन वहाँ से गायब है। वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। ब्लेक लायन को ढूंढ लेता है और उसे एक गार्ड से बचाता है। कुछ देर बात करके उन्हें समझ आता है कि लायन और ब्लेक के रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो दोनों एयर वेंट में जाके छुप जाते हैं। फिर वो नेटवर्क केबल का यूज करके सर्वर रूम में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ वो सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख सकते हैं। पूरा स्कूल बिजली जाने के कारण अभी भी लॉकडाउन में था। स्कूल की न्यूज बाहर चली जाती है और सारे न्यूज चैनल इसे कवर करने लगते हैं। इसे देखकर स्टूडेंट्स के माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं। तभी गवर्नर डीन मेसन को कॉल करके वहाँ की कंडीशन पूछते हैं। इसी बीच ब्लेक के नीचे की वेंट टूट जाती है और ब्लेक नीचे पूल में गिर जाता है। लायन ब्लेक को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और ब्लेक को बाहर निकाल लेती है। ब्लेक को सांस नहीं आ रही थी तो लायन उसे जल्दी से CPR देती है और उसे बचा लेती है। ब्लेक और लायन लॉकर रूम में जाकर अपने गीले कपड़े चेंज करते हैं और दोबारा से वो लोग वेंट में चले जाते हैं और वहाँ से वो सर्वर रूम में जाने लगते हैं। पर एक गार्ड सर्वर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था। तभी लायन का की कार्ड उस गार्ड के सामने गिर जाता है। हालांकि वो उस कार्ड को देखता नहीं है, पर अब लायन को कैसे भी करके वो कार्ड वापस चाहिए। लायन साइंस लैब में जाके एक मैग्नेट का यूज करके उस कार्ड को उठाने का प्लान बनाती है। फिर वो दोनों लैब में जाते हैं। बाहर खड़े एक गार्ड को उनकी आवाज आ जाती है और वो उन्हें देखने के लिए अंदर जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लायन वेंट में चली जाती है पर ब्लेक अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। लायन फिर आगे जाकर अपना कार्ड उठाने की कोशिश करती है। तभी एक गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है। अच्छी बात ये थी कि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि ब्लेक होता है, जिसने उस साइंस लैब वाले गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लिए थे। कुछ देर बाद वो गार्ड्स जिन्होंने पहले ब्लेक पर अटैक किया था वो मेसन को इन दोनों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि लायन के पास एक की कार्ड है। तभी मेसन सारे टीचर्स को वहाँ बुलाता है। उसे शक होता है कि किसी एक टीचर ने अपना कार्ड लायन को दिया है और उसी टाइम मिस ब्रूच दूसरे टीचर के साथ एक रूम में होती है। वो उस टीचर के साथ फ्लर्ट करती है और चुपके से उसका कार्ड ले लेती है। ब्रूच वो कार्ड दिखाकर अपनी जान बचा लेती है क्योंकि दूसरे टीचर के पास उसका कार्ड नहीं होता है। तो मेसन को लगता है कि वही लायन की हेल्प कर रहा है। वो उससे लायन के बारे में पूछते हुए उसे मारने लगता है। लायन आखिरकार सर्वर रूम तक पहुंच जाती है। वो कार्ड का यूज करके कंप्यूटर को ओपन करती है, लेकिन मेसन ने उस पर पासवर्ड लगा रखा था। वो फिर कैलन को मैसेज करती है जो कि बहुत इजीली उस कंप्यूटर को हैक कर लेता है और कुछ टाइम बाद कैलन को लायन का टेक्स्ट मिलता है। वो कंप्यूटर ओपन करने में उसकी हेल्प करता है। लायन फिर कंप्यूटर में अपना रिजल्ट सर्च करती है और उसे पता चलता है कि उसे तो 98% मार्क्स मिले थे, फिर भी उसे फेल कर दिया गया, जबकि ब्लेक को 15% मिले थे, फिर भी उसे पास कर दिया गया। वो बाकी बच्चों का रिजल्ट भी सर्च करती है और देखती है कि ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को 88% मिले थे, फिर भी उसे फेल कर दिया गया और कुछ लोगों को उससे भी कम नंबर मिले थे और उन्हें पास कर दिया गया। लायन समझ जाती है कि ये लोग ग्रेडिंग सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहे हैं और किसी से इन्हें बदला लेना होता है तो उसे मरवा देते हैं। लायन ये सारे मार्कशीट कैलन को भेज देती है, पर तभी बिल्डिंग में पावर वापस आ जाती है और मेसन देख लेता है कि लायन सर्वर रूम में है। लायन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन उसे पकड़ लेता है। ब्लेक अभी भी गार्ड के यूनिफॉर्म में घूम रहा था। वो उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो फेल हो गए थे। वो दूसरे गार्ड को ऑर्डर देता है कि इन स्टूडेंट्स को भी छोड़ दिया जाए, पर वो गार्ड उसकी बात नहीं मानता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। बाकी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका मास्क हटा देते हैं। तभी कैलन को लायन का मैसेज मिलता है। वो रिजल्ट में की गई गड़बड़ी देखकर चौंक
चौंक जाता है। वो जल्दी से इन मार्कशीट रिपोर्ट को एक न्यूज चैनल को भेज देता है। सभी न्यूज चैनल इस रिपोर्ट को ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। जब ये न्यूज फैलने लगती है तो गवर्नर को उसकी पार्टी हेड फोन करके धमकाती है और उससे कहती है कि जल्दी से ये सब ठीक करो वरना तुम कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। गवर्नर डीन ये सुन के घबरा जाता है और मेसन पर सारा ब्लेम डाल देता है। डीन को ये साबित करना था कि उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। अब उन्हें उन सबको मरवाना पड़ेगा जिन्हें उन्होंने चालाकी से पास कर दिया था, उनके बेटे ब्लेक को भी। स्कूल में मेसन लायन को थिनिंग रूम में ले जाने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स और ब्लेक भी वहीं पर होते हैं। मेसन डीन को कॉल करके इन सबको इंजेक्शन देने की परमिशन मांगता है, लेकिन डीन उसे ऐसा करने से रोक देता है और जो बच्चे सच में फेल हुए हैं वो उन्हें मारने का ऑर्डर देता है, जिसमें ब्लेक भी शामिल था। गार्ड्स लायन और बाकी स्टूडेंट्स जो पास हो गए थे उन्हें जाने देते हैं। गार्ड्स ब्लेक और बाकी के बच्चे जो फेल हुए थे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन बच्चों को एक इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, लायन अपनी छोटी बहन कोरिन और मिस ब्रूच से मिलकर काफी खुश होती है। कुछ घंटे बाद जिन बच्चों को मार दिया गया था उनकी बॉडी को एक एलिवेटर से नीचे ले जाते हुए दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स अचानक से उठ जाते हैं और ये सामने आता है कि उन्हें जहर नहीं बल्कि नींद का इंजेक्शन दिया गया था। वो एक फैक्ट्री में जाकर रुक जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग एक कंपनी के लिए मजदूरी कर रहे थे। उस कंपनी का नाम असूरो ग्लोबल होता है। तभी ब्लेक अपनी गर्लफ्रेंड एली को भी वहाँ पर देखता है और चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जब लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है तो वो मरते नहीं है बल्कि उनसे बड़ी कंपनियों के लिए यहाँ लाकर मजदूरी कराई जाती है और ये सब गवर्नमेंट की चाल है मुफ्त में लोगों से मजदूरी कराने की। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।